जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के धार्मिक पाठशाला में मैं शांतिलाल बोहरा आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग के रूप में तत्वार्थ सूत्र आधारित नियमित गतिमान है। हमने 4 अध्याय के सूत्रों का विवेचन किया और अब हम 5वें अध्याय में प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत 11 सूत्रों की चर्चा हमारी 2 कक्षाओं में हुई। आज हम 12वें से 16वें सूत्र, 5वें अध्याय के 12वें से 16वें सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। यह अध्ययन हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो, मंगल हो, हमारे जीवन में मंगल व्याप्त हो, हमारे संपूर्ण वातावरण में मंगल व्याप्त हो और संसार के समस्त जीव और समस्त जगत में मंगल व्याप्त हो, कल्याण हो, ऐसी भावना लेकर के हम स्वाध्याय में अग्रसर बने। तो पहले इन सूत्रों का, मूल सूत्रों का उच्चारण। 5वें अध्याय का 12वां सूत्र, लोकाकाशेवगाः लोकाकाशेवगाः धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। 13वां सूत्र, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। 14वां सूत्र, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। इसी कड़ी में 15वां सूत्र, असंख्येय भागादिषु जीवानाम्। असंख्येय भागादिषु जीवानाम्। और 16वां सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत्। प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत्। बंधुओं, इन 5 सूत्रों में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह लोक के अंतर्गत रहे हुए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, क्योंकि आकाशास्तिकाय लोक अलोक सब जगह व्याप्त है और काल अप्रदेशी है, अस्तिकाय रूप नहीं है। तो मुख्य रूप से इन 4 का, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, साथ ही पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय का किस किस रूप में अवगाहन होता है,
कितने कितने क्षेत्र को ये अवगाहित करते हैं, और आकाश में, अनंत आकाश के अंतर्गत लोक आकाश कितना है, किस प्रकार का है, इन सारी बातों की चर्चा आज के इन 5 सूत्रों में होगी। तो सबसे पहले हम 12वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 12वां सूत्र आपके सामने, लोकाकाशेव गाहः। लोकाकाशेव गाहः अर्थात संधि विच्छेद के रूप में, लोकाकाशे अवगाहः। लोकाकाशे अवगाहः। बंधुओं, हमने जब तीसरे चौथे अध्याय में लोक के स्वरूप आदि की चर्चा की, तब भी ये बात सामने आई थी कि आकाश के मुख्य रूप से 2 विभाग होते हैं। एक विभाग को लोक कहते हैं और दूसरे विभाग को अलोक कहा जाता है। यह जो विभाग है, हालांकि निश्चय रूप से यह तय है कि आकाश या आकाशास्तिकाय जिसे हम कहते हैं, आकाश द्रव्य, आकाशास्तिकाय अनंत प्रदेशी और एक अखंड द्रव्य है। एक अखंड द्रव्य होने से निश्चय में उसके कोई विभाग नहीं हो सकते, लेकिन 6 द्रव्यों की विद्यमानता और अविद्यमानता, जहां 6 द्रव्य हैं, उतने क्षेत्र को लोक की संज्ञा दी गई। जहां एकमात्र आकाशास्तिकाय है, एकमात्र आकाश द्रव्य है, शेष द्रव्यों का जिस क्षेत्र में अस्तित्व नहीं है, उस क्षेत्र को अलोक कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, उतने क्षेत्र को लोक कहा जाता है। इसी व्यवहार अपेक्षा से अन्य द्रव्यों की अस्तित्व उपस्थिति, यानी कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि के अस्तित्व की जहां उपस्थिति है, जहां वो अवस्थित हैं, उस व्यवहार की अपेक्षा से आकाशास्तिकाय के या आकाश द्रव्य के व्यवहार सापेक्ष 2 विभाग बन गए। एक विभाग को लोक या लोकाकाश कहते हैं और दूसरे विभाग को अलोक या अलोकाकाश कहते हैं। आकाशास्तिकाय इन दोनों को मिलकर के संपूर्ण है। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों के समन्वय, हालांकि समन्वय ही है, दोनों में कोई भेद है ही नहीं, कहीं कोई खंडित अवस्था है ही नहीं। तो इस पूरे क्षेत्र को, लोक और अलोक पूरे क्षेत्र को आकाशास्तिकाय कहते हैं। इसलिए 12वें सूत्र में आप देखेंगे, 12वां सूत्र हमारे सामने ये बता रहा है कि लोकाकाशेव गाहः, अर्थात लोक के आकाश में, यानी कि लोक स्थित जितना आकाश है, उसमें जीवादि द्रव्यों का अवगाहन होता है। जीवादि द्रव्य लोक अवस्थित आकाश में रहते हैं, जैसा कि आगम में कहा गया है, धम्मो अहम्मो आगासम कालो पुग्गल जंतवो
एस लोगोत्ति पन्नत्तो जिनेहिम वरदंसिहिम। पुनः एक बार आगम गाथा पर ध्यान दीजिएगा। धम्मो अहम्मो आगासम कालो पुग्गल जंतवो एस लोगोत्ति पन्नत्तो जिनेहिम वरदंसिहिम। अर्थात जिनेश्वरों ने, जिनेश्वर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा जान करके, श्रेष्ठ केवल ज्ञान दर्शन के द्वारा जान करके ऐसी परूपणा की है कि जहां धम्मो अहम्मो आगासम कालो पुग्गल जंतवो, अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय और जंतवो अर्थात जीवास्तिकाय, यानी कि ये 6 जहां होते हैं, एस लोगोति पन्नतो, उसे लोक कहा जाता है। यानी कि यह गाथा भी यही संकेत देती है कि लोक में ये सभी रहते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव, ये सभी लोक में रहते हैं, अथवा जहां ये रहते हैं उसे लोक कहा जाता है। एस लोगोत्ति पन्नत्व, उसे लोक कहा जाता है। दोनों बातें एक ही है। अर्थात लोक का अर्थ है आकाश का 6 द्रव्य अवस्थित क्षेत्र, आकाश का वो हिस्सा, आकाश का वो क्षेत्र, वो भाग, आकाशास्तिकाय, संपूर्ण आकाशास्तिकाय का वह विभाग, वह क्षेत्र जहां ये 6 द्रव्य अवस्थित होते हैं, उस क्षेत्र को लोक या यूनिवर्स कहा जाता है। लोक भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में लोक कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे आज की व्यवहार भाषा में यूनिवर्स जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मांड भी जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण लोक। तो यहां ये बताया गया कि लोक में, अर्थात लोकाकाश में अवगाहित हैं। हम पहले दूसरे सूत्र की तरफ ध्यान दें। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च। उक्त जो द्रव्यों की चर्चा की गई वे सभी द्रव्य लोकाकाश में अवगाहित हैं, अर्थात लोकाकाश उनको स्थान दिया हुआ है, उनको रहने का स्थान लोकाकाश में मिलता है। अगला सूत्र, अब चूंकि यह बताया गया कि ये सब लोकाकाश में रहते हैं, लोकाकाश में अवगाहित होते हैं, तो लोक बहुत बड़ा है, अलोक के सामने बहुत छोटा है, लेकिन वैसे लोक बहुत बड़ा है। तो लोक के कितने कितने हिस्से में कौन कौन से द्रव्य रहते हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा से या संपूर्ण द्रव्य की अपेक्षा से लोक के कितने होंगे। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, अर्थात धर्म अधर्मयोः कृत्स्ने, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, अधर्मयोः, धर्म अधर्मयोः, यह द्विवचन है, अतः इन दो की चर्चा होगी, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। और कहा है कृत्स्ने,
कृष्ण शब्द संस्कृत का शब्द है। हिंदी में प्राय यह शब्द कहीं उपयोग में सामान्य रूप से नहीं देखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, अर्थात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय या धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कृष्ण यानी संपूर्ण में, संपूर्ण लोक में, संपूर्ण लोकाकाश में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अवगाहित होते हैं। अर्थात धर्मास्तिकाय लोक के एक एक आकाश प्रदेश पर संपूर्ण रूप से रहा हुआ है और अधर्मास्तिकाय भी लोक के एक एक प्रदेश पर संपूर्ण रूप से व्याप्त है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी अखंड द्रव्य हैं, इनमें भी कोई विभाजन नहीं होता है, परंतु ये अखंड द्रव्य एक एक द्रव्य होते हुए भी धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है। प्रदेशों की अपेक्षा से हमने कल की कक्षा में चर्चा की थी कि इनमें असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं और लोक स्थित आकाश के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। अतः धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों द्रव्य लोक के संपूर्ण क्षेत्र में, कृष्ण संपूर्ण में, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। उत्तरार्जुन सूत्र की 36वें अध्ययन की 7वीं गाथा में हम देखते हैं, धम्मा धम्मे य दो चेव लोगमित्ता विहाहिया। धम्मा धम्मे य दो चेव लोगमित्ता विहाहिया, लोगा लोगे य आगा से समय समय खेती है। इसमें धर्म अधर्म आकाश और समय इन चार बातों की चर्चा इस गाथा में दी गई है। 13वें सूत्र से संबंधित धर्म और अधर्म की दृष्टि से ये गाथा हमारी प्रमाण है। धम्मा धम्मे ये दो चेव, अर्थात धर्म और अधर्म ये दोनों ही लोगमित्ता वियाहिया, ये लोक प्रमाण कहे गए हैं। लोगमित्ता वियाहिया बताया गया है, वर्णित किया गया है, किया गया है। लोगा लोगे या आकाशे, और आकाश जो है वो लोगा लोगे, लोक और अलोक सब जगह है। और फिर कहा समय समय खेतिये, समय काल, काल को समय क्षेत्र से दर्शाया गया है। व्यवहार दृष्टि से काल ढाई द्वीप प्रमाण कहा गया है, उसी को समय क्षेत्र कहते हैं। 45 लाख योजन का, जिसको हम ढाई द्वीप कहते हैं, या समय क्षेत्र कह सकते हैं, मनुष्य क्षेत्र कह सकते हैं। इसका कारण यह है, निश्चय काल तो प्रवाहमान है, वो संपूर्ण लोक में प्रवाहित है। अलोक पर भी काल का प्रभाव है। जैसे कोई कहे कि अलोक कब से है, तो कहा जाएगा अनादिकाल से है। अर्थात काल का जो व्यवहार है, निश्चय काल का जो व्यवहार है, वो लोक अलोक सब जगह है। लेकिन जो व्यवहार काल या जिसको अद्धा काल कहा जाता है, दिन और रात्रि जहां परिवर्तित होता है, जिसको सामान्य रूप से वार तिथि मिति आदि में गिना जा सकता है, वह व्यवस्था मात्र ढाई द्वीप के अंतर्गत। ढाई द्वीप के अतिरिक्त मनुष्य क्षेत्र का जितना क्षेत्र है ढाई द्वीप, उस क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं पर भी दिन और रात्रि का परिवर्तन नहीं है। कहीं पर भी वार मिति इसका व्यवहार नहीं है।
ढाई द्वीप में ज्योतिषी विमान निरंतर गतिशील हैं, चर विमान हैं। उनके घूमते रहने से हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः। ज्योतिषी विमान नृलोके मनुष्य लोक में नित्य गतयो निरंतर गतिशील हैं, अर्थात निरंतर वे मेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा काटते रहते हैं। और तत्कृतः काल विभाग है, उसके कारण से, उनके घूमने के कारण से काल का विभाग होता है, दिन रात, पोर्सी, डेढ़ पोर्सी, दो पोर्सी, ये सारा सूर्य की गति पर निर्भर है। इसलिए हम जब भी अपने व्रत पचखान आदि करते हैं या स्वाध्याय अस्वाध्याय का काल निकालते हैं, तो सूर्य उदय से ही हमारी सारी व्यवस्थाएं होती है कि सूर्य उदय के बाद 48 मिनट की नवकारसी, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच का जितना समय है वो दिन का समय गिना जाएगा, और सूर्य अस्त से अगले दिन सूर्य उदय तक रात्रि का काल गिना जाएगा। फिर दिन का जितना काल है उसका चौथा हिस्सा पोर्सी गिना जाएगा। सामान्य व्यवहार में एक प्रहर 3 घंटे का मान लिया गया, लेकिन जैन दर्शन में जहां पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सामान्य रूप से 6 बजे से 3 घंटे का हिसाब नहीं होता। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूरे दिन का जितना समय होगा उसका चौथा हिस्सा पोर्सी कहलाएगा। इसलिए हमारी पोर्सी कभी 9:05 पर आ सकती है और कभी 9:40 पर भी आ सकती है। जितना सूर्य उदय और सूर्य अस्त में समय घटता बढ़ता रहेगा, वैसे ही हमारी नौकारसी, हमारी पोर्सी, दो पोर्सी, हमारा चौविहार करने का समय, रात्रि भोजन के त्याग करने का समय, ये सारे समय सूर्य उदय सूर्य अस्त के कालमान से परिवर्तित होते हैं। उस व्यवहार काल की अपेक्षा से कहा गया है समय समय खेतीये। काल विभाग वाला जो समय है वो समय क्षेत्र में ही होता है, यानी कि ढाई द्वीप में ही होता है। ढाई द्वीप से बाहर किसी भी असंख्यात द्वीप समुद्र में मनुष्य होते नहीं है, मनुष्यों का वहां जन्म नहीं होता है, मनुष्यों का वहां नियमित निवास नहीं है। और वैसी स्थिति में वहां सिर्फ तिर्यंच है, और किसी भी तिर्यंच को तिथि, वार, दिनांक, इन चीजों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। प्रकृति सब जगह वही व्यवस्था करती है, वही चीज प्रकृति से हमको मिलती है जहां जिसकी जरूरत है। मनुष्यों को जरूरत है, वो गिनती करता है, वो तिथि मिति गिनता है, पशु नहीं करता। इसलिए ढाई द्वीप के बाहर प्रकृति से ही वो व्यवस्था है कि दिन रात्रि का परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से यहां बताया गया है कि धर्माधर्मयो कृत्स्ने है, धम्मा धम्मे ये दो चेव लोकमित्ता वियाहिया। संपूर्ण लोक में, संपूर्ण लोक व्यापी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहे गए। लोगा लोगे या आकाशे, आकाशास्तिकाय को लोक अलोक व्यापी कहा गया। आकाशास्तिकाय सिर्फ लोक में नहीं है, लोक में भी है और अलोक में भी है। और समय समय खेती है, समय जो है व्यवहार काल, परिवर्तनशील काल, दिन रात्रि की गणना वाला काल, वह मात्र समय क्षेत्र में है, यानी कि ढाई द्वीप में है। तो इस तरह से पहले ये बताया कि 6 द्रव्य लोकाकाश में अवगाहित हैं, फिर उनकी स्पेसिफिकेशन बताते हुए कहा कि धर्म और अधर्म द्रव्य, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। उसके बाद पुद्गल और जीव की चर्चा होती है। अगले सूत्र में हम देखेंगे कि पुद्गल कितने क्षेत्र में रहता है, और फिर देखेंगे जीव कितने क्षेत्र में रहता है, और उसके पीछे कौन सी व्यवस्था काम करती है। तो 14वां सूत्र हमारे सामने, एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गलानाम।
संधि विच्छेद के रूप में, एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गलाना। अर्थात ये कहा गया है कि पुद्गल, पुद्गल का जो क्षेत्र है, वैसे तो पुद्गल भी संपूर्ण लोक में स्थित है, पूरे लोक में सब जगह पुद्गल रहा हुआ है, लेकिन पुद्गल का एक अणु या पुद्गल का एक स्कंद, एक यूनिट, क्योंकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की तरह पुद्गलास्तिकाय एक अखंड द्रव्य नहीं है। पुद्गलास्तिकाय का तो स्वभाव ही यही है, जहां उदाहरण देकर के हमको समझाया गया है 25 बोल आदि थोकड़ों में, कि पुद्गल बादल की तरह मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, मिलते और बिखरते रहते हैं। अर्थात पुद्गलों में छोटा स्कंद, बड़ा स्कंद, बहुत बड़ा स्कंद, बहुत छोटा स्कंद, अत्यंत छोटा स्कंद या स्वतंत्र परमाणु, ऐसी विभिन्न यूनिट व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के स्कंद, हम कह सकते हैं अनंत प्रकार के स्कंद होते हैं। उन स्कंदों की अपेक्षा से कि वो स्कंद कितने क्षेत्र में अवगाहित होता है, कितने क्षेत्र में रहता है, तब बताया एक प्रदेश, कोई स्कंद पुद्गलास्तिकाय का कोई खंड आकाश के एक प्रदेश पर भी रह सकता है। उतना ही बड़ा खंड 2 प्रदेश पर भी रह सकता है, 3, 4, 5, 10 प्रदेश पर भी रह सकता है, अथवा संख्यात असंख्यात प्रदेश पर भी रह सकता है। इसलिए कहा एक प्रदेश आदिशु, एक आदि, एक से लेकर के असंख्यात तक, भाज्य, भाज्य शब्द का अर्थ होता है भजना, यानी कि जिसमें विभिन्न विभिन्न विकल्प हों, एक ही फिक्स व्यवस्था हो उसे नियमा कहा जाता है, और जिनमें व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की होती है उसे भजना कहा जाता है। तो पुद्गलास्तिकाय भजना से, विभिन्न विकल्पों से एक प्रदेश पर रह सकता है, 2 प्रदेश पर रह सकता है, 10 प्रदेश पर रह सकता है, संख्यात प्रदेश पर रह सकता है, असंख्यात प्रदेश पर रह सकता है। आगम पाठ के आधार पर देखें, अजीव पजवा का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में चलता है। जीव पजवा, अजीव पजवा, जिन्होंने थोकड़े आदि किए उनको विशेष रूप से ध्यान होगा। जीव पजवा, अजीव पजवा का थोकड़ा भी हमारे में से बहुत सारे लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो वहां ये बात बताई है, गोयमा एक पये सोगाड़े पुद्गले, अर्थात पुद्गल एक प्रदेश पर भी अवगाहित होकर के रह सकता है, आकाश के एक प्रदेश पर। फिर कहा संखिज्ज पये सोगाड़े पुद्गले, पुद्गल लोक के संख्यात प्रदेशों पर, मतलब आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें से एक प्रदेश पर भी रह सकता है। 2, 4, 5, 10, 20 हजार, लाख, करोड़, उससे भी ज्यादा संख्यात प्रदेशों पर भी अवगाहित होकर के रह सकता है। और फिर कह दिया असंखिज्ज पये सोगाड़े पुद्गले, पुद्गल का एक स्कंद असंख्यात आकाश प्रदेशों पर भी ठहर सकता है। वो जिस प्रकार से अपने स्कंद की रचना निर्धारित करता है, प्रकृति से होती है वो सब करना का मतलब, कोई पुद्गल में तो वो शक्ति है नहीं इच्छा शक्ति के रूप में, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रकृति की वो व्यवस्था है, वह शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति पुद्गल की, कि वो सूक्ष्म रूप में भी परिणत होता है और बादल रूप में भी परिणत होता है। जब सूक्ष्म रूप में परिणत होता है तो इतना सूक्ष्म भी हो सकता है कि एक प्रदेश के ऊपर कितने ही परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का बना हुआ स्कंद भी सूक्ष्म रूप में आकाश के एक प्रदेश पर अवगाहित हो सकता है। और वही जब स्थूलता को धारण करने लगता है, 2, 3, 4 प्रदेशों पर, 10, 20, 50 प्रदेशों पर, संख्यात प्रदेशों पर अवगाहित हो सकता है।
असंख्यात प्रदेशों पर भी अवगाहित हो सकता है। हमारे आगमों में अचित महास्कंद की भी चर्चा आती है। किसी अपेक्षा से कभी ऐसा भी अवसर होता है कि एक ही स्कंद, अचित पुद्गलों का एक स्कंद, एक यूनिट पूरे लोक को अवगाहित कर सकता है। इसलिए कहा कि एक प्रदेश आदिशु भाज्य, एक प्रदेश आदि भजना से संपूर्ण लोक तक, संख्यात प्रदेश पर, असंख्यात प्रदेश पर या अनंत प्रदेश पर, अनंत प्रदेशी पुद्गल पूरे लोक पर, क्योंकि लोक में असंख्यात ही प्रदेश हैं विच्छाम विक्रम। तो एक प्रदेश से लेकर के असंख्यात प्रदेशी संपूर्ण लोक तक पुद्गलास्तिकाय का कोई स्कंद रह सकता है। और संपूर्ण पुद्गलास्तिकाय वैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त है। लोक का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पुद्गल ना हो। पुद्गल लोक में संपूर्ण जगह है, लेकिन अलग अलग स्कंदों के, एक ही स्कंद संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर जीव का या अजीव का सामान्य अवस्थाओं में नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में ही कभी ऐसी स्थिति आती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिर हम इस बात को ध्यान में लें कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अखंड द्रव्य होने से संपूर्ण लोक में व्याप्त रहते हैं, और पुद्गलास्तिकाय अखंड द्रव्य नहीं है, इसके अलग अलग खंड होते हैं। विभिन्न प्रकार के पुद्गलों के खंड हैं। जब बहुत स्थूल रूप में होते हैं, बहुत बादल रूप में होते हैं, तब ये हमारे व्यवहार में काम आते हैं। जैसे कोई एक पत्थर है, कोई एक लकड़ी है, कोई लोहे का पिंड है, किताब है, टेबल है, हमारे पहनने के वस्त्र हैं, हमारे उपयोग में आने के विभिन्न पदार्थ हैं, ये सारे पुद्गल हैं। और ये लोक के असंख्यात में भाग में अपनी अपनी अवगाहना के अनुसार, अपने अपने आकार के अनुसार असंख्यात आकाश प्रदेशों पर अवगाहित होकर के रहते हैं। और अगले सूत्र में हम जीव की चर्चा करेंगे। उससे पहले पुद्गल के 4 प्रकार, ये क्यों इस प्रकार से रह सकते हैं, तो इसको समझने के लिए प्रदेशों की अपेक्षा से ये 4 प्रकार बनते हैं पुद्गल के। एक अप्रदेशी परमाणु हम जिसको कहते हैं, जब स्वतंत्र परमाणु इस लोक में होता है, अनंत परमाणु सदाकाल स्वतंत्र भी रहते हैं। उसमें किन्हीं 2 परमाणुओं का संयुक्त रूप नहीं है, इसलिए उसमें प्रदेश नहीं होते। हमने कल के सूत्र में 11वें सूत्र में पढ़ा था, ना अणु हो, अणु में कोई प्रदेश नहीं होता है, वो स्वतंत्र परमाणु है। और जब 2 परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है, सबसे छोटा स्कंद जो होता है वो 2 परमाणुओं के मिलने से होता है, उसे द्विप्रदेशी स्कंद भी कहते हैं। 2 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, कल हमने संख्याओं की चर्चा की थी कि संख्यात भी अपने आप में बहुत बड़ा है, 2, 3, 4, 10, 20, 50 या उससे भी, जहां तक संख्याओं का ज्ञानियों के ज्ञान में स्वरूप बताया गया है, उतने परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनता है, 2 से लेकर उतनी संख्या तक का, उत्कृष्ट संख्या तक का, वे संख्यात प्रदेशी स्कंद कहलाते हैं। 2 आदि संख्या वाले परमाणुओं से बना हुआ स्कंद संख्यात प्रदेशी स्कंद। जहां संपूर्ण संख्या उत्कृष्ट पहुंच जाती है, संख्या का उत्कृष्ट मापदंड पूरा हो जाता है, उससे आगे उसमें और एक मिलने से जगन्य असंख्यात शुरू होता है। तो उन असंख्यात परमाणुओं से बना हुआ जो स्कंद होता है वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद कहलाता है। और जहां असंख्यात की भी सीमा पूरी हो जाती है, उससे भी अधिक परमाणु जब एक साथ जुड़ते हैं, वो अनंत की संख्या में आ जाता है। असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात के बाद अनंत की व्यवस्था शुरू होती है।
ऐसे अनंत परमाणुओं से जब कोई स्कंद बनता है, अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंद की जब रचना होती है, उसे अनंत प्रदेशी स्कंद कहते हैं। तो इस सामान्य अपेक्षा से पुद्गल के 4 प्रकार कह सकते हैं हम। अप्रदेशी पुद्गल अर्थात स्वतंत्र परमाणु, संख्यात प्रदेशी स्कंद अर्थात हाँ, जो अप्रदेशी होगा वो स्कंद नहीं कहलाएगा, स्वतंत्र परमाणु कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब जुड़ करके एक यूनिट रूप बनते हैं, तो ऐसे संख्यात परमाणुओं से बना हुआ स्कंद संख्यात प्रदेशी स्कंद, उससे अधिक असंख्यात परमाणुओं से बना हुआ जो स्कंद होता है वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद कहलाता है। और उत्कृष्ट असंख्याता से आगे, जहां से अनंत की व्यवस्था या स्वरूप ज्ञानियों के ज्ञान के अनुसार प्रारंभ होता है, उतने परमाणुओं से बना हुआ जो स्कंद होता है वो अनंत प्रदेशी कहलाता है। साथ ही लोक के अंदर स्वतंत्र परमाणु भी अनंत हैं। संख्यात प्रदेशी 2 प्रदेश वाले, 3 प्रदेश वाले, 10 प्रदेश वाले, उत्कृष्ट संख्यात प्रदेश वाले, वैसे भी संख्यात प्रदेशी भी अनंत स्कंद मिलते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी अनंत स्कंद मिलते हैं, और अनंत प्रदेशी भी अनंत स्कंद मिलते हैं। मतलब लोक में सभी प्रकार के स्कंद हैं। स्वतंत्र परमाणु भी है, 2 आदि प्रदेशी स्कंद भी है, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी होते हैं, और अनंत प्रदेशी स्कंद भी होते हैं। और सभी इस लोक के अंदर अनंत अनंत भरे पड़े हैं। मतलब इतना पुद्गल है इस लोक के अंदर, पुद्गलास्तिकाय के इतने स्कंद। इसीलिए ये एक एक स्कंद जब परमाणु स्वतंत्र रूप में होगा तो वो एक प्रदेश पर ही ठहरेगा। स्वतंत्र परमाणु आकाश के एक प्रदेश को ही अवगाहित करेगा। लेकिन जब स्कंद बनेगा, मान लीजिए 2 प्रदेशी स्कंद बना, तो वो एक आकाश प्रदेश पर भी रुक सकता है कॉम्पैक्ट रूप में, और विस्तृत रूप में 2 प्रदेश पर ठहर सकता है। इसी तरह से संख्यात या असंख्यात प्रदेशी भी एक आकाश के प्रदेश पर भी ठहर सकते हैं, 2, 4, 10, 20, ज्यादा से ज्यादा अपने इक्वल जितने परमाणु उसके अंदर हैं, जितने प्रदेश उसके अंदर हैं, जितने परमाणुओं से मिलकर के वो स्कंद बना है असंख्यात प्रदेशी तक, वो उतने आकाश प्रदेशों को अवगाहित कर सकता है। मतलब अधिकतम अपने इक्वलेंट, उससे कम में कर सकता है, और बहुत कम में करे तो एक प्रदेश में भी ठहर सकता है। और जब अनंत प्रदेशी स्कंद बनता है तो वो भी आकाश के एक प्रदेश पर भी ठहर सकता है, और अधिक से अधिक असंख्यात प्रदेश पर ठहर सकता है, क्योंकि लोक में असंख्यात प्रदेश ही हैं। अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक से लेकर असंख्यात आकाश प्रदेश पर ठहर सकता है। यह बात 14वें सूत्र से हम जान सकते हैं, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। अब अगला सूत्र आता है 15वां सूत्र, कि जैसे पुद्गल एक प्रदेश से लेकर लोक तक ठहर सकता है, तो जीव की क्या व्यवस्था है? तो बताया गया असंख्येय भागादिषु जीवाना। जीव जो हैं वो असंख्याय भाग, असंख्येय भाग आदिशु जीवानाम, जीवों के ठहरने के लिए एक प्रदेश काम नहीं आएगा। पुद्गल लोक के आकाश के एक प्रदेश पर भी अवगाहित हो सकता है, लेकिन जीव आकाशास्तिकाय के या लोक आकाश के एक प्रदेश पर अवगाहित होकर के नहीं रह सकता। उसके लिए लोक का असंख्यातवां भाग चाहिए। क्यों चाहिए? इसका कारण है, हमने जब भी जीवों की चर्चा की, थोकड़ों आदि में पढ़ा होगा, प्रत्येक जीव की अपनी एक निर्धारित अवगाहना होती है। वो अवगाहना कम से कम
जिस समय वो जीव अपने उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न होता है, अपने योनि स्थान में उत्पन्न होता है, जन्म धारण करता है, उस समय सबसे जघन्य अवगाहना होती है। और वो अवगाहना प्रत्येक जीव के लिए अंगुल के असंख्यात में भाग बताई। हाँ, वो भी आपस में छोटी बड़ी हो सकती है। निगोद के जीव के लिए भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग है और त्रस्त जीवों के लिए भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। तो वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग भी निगोद जीवों का छोटा हो सकता है और त्रस्त जीवों का थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन है अंगुल का असंख्यात्मा भाग। वो जो अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, क्या उससे भी कम में कोई जीव कभी रह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जितनी अवगाहना होती है सभी जीवों की समुचय रूप से बता दी गई जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात्म भाग होती है। उत्कृष्ट अवगाहना सब जीवों की अपनी अपनी अलग अलग है। कई ऐसे जीव हैं, निगोद आदि के जीव, एकेंद्रीय आदि के जीव, उनकी सामान्य रूप से उत्कृष्ट अवगाहना भी अंगुल के असंख्यात भाग, जगन्य भी अंगुल के असंख्यात भाग है, उत्कृष्ट भी अंगुल के असंख्यात भाग, पर जगन्य से उत्कृष्ट कुछ अधिक होगी, यानी कि वो असंख्यात्म भाग छोटा होगा जगन्य वाला, उत्कृष्ट वाला असंख्यात्म भाग जगन्य वाले असंख्यात्म भाग से कुछ बड़ा होगा। पर उससे कम क्षेत्र में, अंगुल के असंख्यात्म भाग से कम क्षेत्र में कोई भी जीव की अवगाहना कहीं पर भी नहीं बताई, चाहे वो संसारी जीव हो चाहे सिद्ध जीव। तो अंगुल का असंख्यात्म भाग भी लोक का भी असंख्यात्म भाग ही होगा। इसका मतलब असंख्यात कितना विस्तार वाला है। अंगुल के असंख्यात्म भाग होते हैं और वो लोक का भी असंख्यात्म भाग है। लोक के असंख्यात्म भाग में वो लोक के बहुत ज्यादा असंख्यात्म भाग होगा और अंगुल के असंख्यात्म भाग में वो अंगुल के कम असंख्यात्म भाग होगा, क्योंकि लोक का आकार बहुत बड़ा है, अंगुल का आकार बहुत छोटा है। तो जब उसकी जगन्य अवगाहना, जीव की जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात्म भाग है, इसलिए वो लोक के असंख्यात्म भाग में अवगाहित होकर के रह सकता है। जब वो अपना जन्म धारण करने के साथ ही शरीर निर्माण करता है, उसकी अवगाहना बढ़ती है। अलग अलग जीवों की अलग अलग रूप में बढ़ती है। किसी की एक हाथ हो सकती है, किसी की अमुक धनुष हो सकती है, किसी की अमुक कोश हो सकती है, अमुक योजन हो सकती है, अलग अलग है। हम उसकी सबकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ध्यान है कि जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग, उत्कृष्ट अवगाहना हर जीवों की अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार। तो वह जीव अंगुल के असंख्यात भाग में भी रह सकता है और मनुष्य है, मान लीजिए भगवान महावीर 7 हाथ में अवगाहित थे, ऋषभदेव 500 धनुष में अवगाहित थे, पहले आर्य के प्रारंभ काल के मनुष्य 3 कोश अवगाहना में अवगाहित होते हैं। वो भी 3 कोश भी लोक का असंख्यात्म भाग ही है। देवताओं में 1 हाथ से 7 हाथ की अवगाहना होती है, नारकियों में उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना होती है। कोई वेक्रिय शरीर बनाए तो उस हिसाब से 1,00,000 योजन जाजेरी तक की भी अवगाहना होती है। 1,00,000 योजन भी होगा तो भी लोक, संपूर्ण लोक के सामने असंख्यात्म भाग होगा। इसलिए कहा असंख्य भाग आदिशु, लोक का असंख्यात भाग, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा। वहां से लेकर के कोई जीव केवली समुद्घात करे, तो जिस समय केवली समुद्घात करता है जीव, उसका जो चौथा समय है पूरण, जिसको पूरण कहा गया, अर्थात चौथे समय में एक जीव के आकाश प्रदेश पूरे लोक को पूर देते हैं, भर देते हैं। यानी कि एक जीव के प्रदेश, एक आत्मा के प्रदेश, आत्म प्रदेश जिसको हम कहते हैं, एक आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। वो एक समय का काल है, सिर्फ एक समय। उस व्यवस्था में एक जीव पूरे लोक में अवगाहित होकर के रहता है।
इसलिए आदिशु कह दिया। आदिशु में असंख्यात भाग से लेकर पूरे लोक तक, पर वो पूरे लोक वाली व्यवस्था एक जीव की अपेक्षा कभी कभी ही आती है, जब कोई जीव केवली समुद्घात करता है उसके चौथे समय। अन्यथा अंगुल के असंख्यात भाग से, लोक के असंख्यात भाग से, वो असंख्यात भाग थोड़ा छोटा, उससे बड़ा या और भी बड़ा बड़ा होकर के भी लोक का असंख्यात्म भाग ही रहता है। यही बात प्रज्ञापना सूत्र के अंदर हम देखते हैं। मनुष्य की अपेक्षा से ये लिया है, सब जीवों का अलग अलग वहां पे बताया गया, सभी जीवों का स्थान पद प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत स्थान पद में सब जीवों का बताया है। मनुष्य की अपेक्षा को हमने यहां रखा है। उव्व आयनम लोगस्स या लोयस्स असंखिज्यी भागे, जब वो उत्पन्न होता है उपपात के समय में, जन्म लेने के प्रथम समय में कह सकते हैं उसको, पूर्व भव से आता है और प्रथम समय में जन्म लेता है, वो लोक के असंख्यात में भाग में अवगाहित होता है। समुद्गायनम सब्बलोए, यहाँ समुद्घात की अपेक्षा केवली समुद्घात से, बाकी के अन्य भी समुद्घात हैं, वैक्रिय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, उन सभी समुद्घातों में सर्वलोक को व्याप्त नहीं किया जाता किसी एक जीव के द्वारा, पर केवली समुद्घात की अपेक्षा से समुद्घायनम, यहाँ समुच्चय ले लिया है कि किसी न किसी समुद्घात, यानी कि केवली समुद्घात सब्बलोय, संपूर्ण लोक को एक जीव व्याप्त करता है। और फिर कहा कि सठाणिनम लोयस्स असंखिज्यी भागे, लेकिन स्वस्थान की अपेक्षा, यानी कि अपनी अवगाहना की अपेक्षा, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी जैसी जैसी अवगाहना होती है उसको स्वस्थान कहा गया। उत्पत्ति के समय को उपपात स्थान कहा, लोक का असंख्यात्म भाग। समुद्घात की अपेक्षा से सव लोक, संपूर्ण लोक उसका स्थान कहा गया। और सठाणिनम, उसको लोक का असंख्यात्म भाग, स्वस्थान, यानी कि अपनी अपनी अवगाहना के अनुसार लोक के असंख्यात्म भाग में जीव अवगाहित होकर के रहता है। क्यों ऐसा हो सकता है कि कोई जीव आकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक तक को व्याप्त कर सकता है, छोटे में भी जी सकता है और बड़े में भी रह सकता है? तो इसके लिए अगला सूत्र है प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। 16वां सूत्र, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। इस सूत्र की चर्चा करने से पहले हम इसके आगम प्रमाण की चर्चा पहले करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये सूत्र राजप्रश्नीय सूत्र के अंतर्गत प्रदेशी राजा का वर्णन आता है, वही का यह आधार दिया गया है इसमें। प्रदेशी राजा, जैसा कि हम जानते हैं, पहले वो नास्तिक थे, फिर किसी प्रसंग में केसी समन से उनका जब वार्तालाप हुआ, उनसे उन्होंने बोध को पाया और फिर वे सम्यक दृष्टि बने, श्रावक बने, पौषद आदि आराधना भी करते थे। तो जिस समय उनका केसी समन से परिचय हुआ और वार्तालाप हुआ, उस संदर्भ में ये बात समझनी है। केसी समन ने समझाया कि जीव किस प्रकार रहता है, क्योंकि प्रदेशी राजा ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि सभी जीव प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात प्रदेशी और द्रव्य से एक एक जीव और प्रदेशों से असंख्यात प्रदेशी समान होते हैं। तो फिर मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं एक जीव चिंटी या कुंथुए जितने शरीर में रहा हुआ है और एक जीव हाथी जितने विशालकाय शरीर में रहा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही जीव या उसके ही जैसा, उसकी समानता वाला जीव चिंटी में भी रह सकता है, कुंथुए में भी रह सकता है और हाथी के शरीर में भी रह सकता है? ये कैसे संभव है? उस संदर्भ में यह चर्चा हुई थी जो प्रदेशी राजा और केसी समन के बीच में हुई। केसी समन ने
प्रदेशी राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दीपक का उदाहरण दिया, दीवम व, दीपक के समान। जैसे, हाँ, मैंने बहुत थोड़े से शब्द यहां लिखे हैं, पूरा डिटेल है वहां पे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक दीपक है, उस दीपक को किसी हॉल में रख दिया गया, किसी कोठागार में रख दिया गया, किसी कक्ष में रख दिया गया, तो वह दीपक का जो प्रकाश है वो पूरे हॉल में फैल जाता है। ये बहुत सामान्य उदाहरण है, हमने अनेकों बार सुना हुआ है। तो केसी समन समझाते हैं प्रदेशी राजा को कि जैसे उस दीपक का प्रकाश एक बड़े से हॉल में रख दें तो पूरे हॉल में व्याप्त हो जाता है, फिर उसी दीपक के ऊपर कोई एक, आज की भाषा में कहें तो कोई एक टब कह सकते हैं, आगम की भाषा में कहा आढक, अनाज आदि मापने के जो माप करने के बर्तन होते थे, अमुक शेर का बर्तन, अमुक शेर का बर्तन, तो भाई 10 शेर माप वाला जितना बड़ा अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन को उस दीपक के ऊपर रख दिया जाए तो प्रकाश उस बर्तन के अंदर रहे हुए स्थान में ही व्याप्त होता है। अभी तक वो पूरे हॉल में व्याप्त हो रहा था, अभी वो एक छोटे या बड़े बर्तन को उसके ऊपर रख दिया तो जितने बर्तन का आकार है उतने में वो प्रकाश रहता है। फिर उस बड़े आढक को हटा दिया जाए और छोटा बर्तन रख दिया जाए, एक शेर माप वाला कोई बर्तन रख दिया जाए, तो प्रकाश, दीपक वो का वही है, प्रकाश उतना का उतना है, लेकिन वो उस छोटे से कटोरे के नीचे समा जाएगा। फिर उसको उठा करके कोई छोटी सी डिबिया उस प्रकाश की ज्योति पर, दीपक की ज्योति पर रख दिया जाए तो उसका सारा प्रकाश एक छोटे से डिबिया के अंदर समा जाएगा। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रदेशी राजा से केसी समन ने पूछा। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है, तो कहा कि ये तो संभव है, आराम से हो सकता है। तब केसी समन ने प्रदेशी राजा को बताया कि दीवम व, इसी प्रकार जैसे दीपक का उदाहरण दिया, एवं मेव पयेसी, हे प्रदेशी इसी प्रकार दीपक की तरह जीवे भी जम जारी स्वयं, जीव जहां जन्म लेता है और जन्म लेने के कारण से पूर्व कम्म निबद्धम, उसको अपने पूर्व कर्म में बंधे हुए कर्मों से या अवगाहना से जैसा शरीर मिलता है, बोंदिम, बोंदिम शब्द का अर्थ होता है शरीर, निवत्तेम, वो जैसे शरीर का निर्माण करता है अपने कर्म से, पूर्व बंधे हुए कर्मों के द्वारा जीव जन्म लेकर के जहां जन्म लेता है और जिस प्रकार के अवगाहना के शरीर का वो निर्माण करता है, तम यानी उसमें असंख्य जयहिम, असंख्यात प्रदेशी जो जीव है वो उतने ही क्षेत्र को सचितम करेगी, वो उतने ही क्षेत्र में जीव रूप में रहता है, उतने ही क्षेत्र को वो सचित बनाता है, मतलब आत्म प्रदेशों से युक्त बनाता है। यानी कि जितना उसका शरीर होता है, बोंदिम निवत्ते, जितने अवगाहना के शरीर का वो निर्माण करता है, उतने ही क्षेत्र में, उतने ही शरीर अवगाहना में वह जीव जो असंख्यात प्रदेश वाला है उतने ही क्षेत्र में रहता है। खुडियम व महालयम व, अब वह शरीर उसका, खुडियम यानी छोटा है, शुल्लक जिसको बोलते हैं, छोटा शरीर, छोटी अवगाहना, अंगुल के असंख्यात विभाग की अवगाहना हो सकती है, उतने में भी वो शरीर, उतने से शरीर में वही आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा रह सकती है। महालयम व, और उसको महत यानी कि बड़े आकार का शरीर, बड़ी अवगाहना का अगर शरीर मिले, तो जैसे दीपक का प्रकाश बड़े सारे होल में भी रह सकता है और छोटी सी डबिया में भी रह सकता है, एवं एव पयसी, हे प्रदेशी राजा, उसी प्रकार दीपक के प्रकाश के समान असंख्यात प्रदेशी आत्मा, असंख्यात प्रदेश युक्त जीव
कुडियम्बा, छोटे से शरीर में भी जैसा उसने कर्म बंद किया हुआ है, जैसी अवगाहना उसने की हुई है, वैसा शरीर वो निर्माण करता है। इसलिए वो छोटे में भी रह सकता है और महालयम्बा संपूर्ण में भी, बड़े में भी रह सकता है। और जिस समय केवली समुद्रघात करे तो वो संपूर्ण लोक में भी रह सकता है। तो ये जो बात प्रदेशी राजा के प्रसंग में राजप्रश्नीय सूत्र में केसी समन द्वारा बताई गई है, उसी का यह सूत्र है। प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीप का मतलब वही दीपक, दीपक के समान, प्रकाशमान दीपक। प्रदीप का मतलब होता है जलता हुआ दीपक। खाली दीपक तो बुझा हुआ दीपक को भी कह सकते हैं, पर जब प्रदीप शब्द लगेगा, प्रकाश युक्त दीपक, दीपक का जो प्रकाश है, जैसे दीपक के प्रकाश में फैलने की या सिकुड़ने की, यानी कि बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने की या छोटे से स्थान में संकुचित होकर रहने की जो व्यवस्था, जो स्वभाव दीपक के प्रकाश में होता है, वही स्वभाव जीव के प्रदेशों में होता है। प्रदेश संहार भी कर सकते हैं और विसर्ग भी हो सकते हैं, यानी कि वो छोटी अवगाहना में संकुचित हो सकते हैं और बड़ी अवगाहना या बड़ा स्थान मिले तो वे फैल भी सकते हैं। ये संकुचित होने का और फैलने का जो स्वभाव है जीव का, उसी के कारण से जीव आकाश के असंख्यात में भाग से लेकर के बड़े 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 उससे बड़े असंख्यात में भाग में ठहर सकता है। और केवली समुद्रघात के समय एक जीव संपूर्ण लोक को भी व्याप्त कर सकता है। ये चर्चा इस सूत्र में बताई गई। इसके आगे एक चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उस चार्ट में संक्षिप्त में ये चीज संक्षिप्त में बता दी गई है अगले चार्ट के अंतर्गत, कि किस तरह से कौन कौन सा द्रव्य कितने कितने क्षेत्र में अवगाहित होता है, एक द्रव्य या संपूर्ण द्रव्य। जैसा कि आप देखें कि लोक में अवगाह का एक चार्ट है। अगला चार्ट अगर आपके सामने आ जाए, कि जीव जो है, एक जीव की अपेक्षा से जीव लोक के असंख्यात में भाग में रह सकता है। लोक का असंख्यात में जो भाग है, चार्ट शायद आपके सामने नहीं आ पाया है शायद, यस, ये चार्ट आप देखेंगे ऊपर, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, काल की चर्चा क्योंकि काल का सूत्र अभी तक आया नहीं, तब करेंगे। इन बाकी के चारों की हम चर्चा करेंगे। आकाश तो लोक अलोक सर्वव्याप्त है ही है, उसकी भी अलग से चर्चा की जरूरत नहीं। चार चीजों की हम चर्चा इसमें देखते हैं। एक द्रव्य यानी कि एक जीव लोक के असंख्यात भाग में रह सकता है। वो लोक का असंख्यात भाग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जैसे उसकी शरीर की अवगाहना उसके अनुसार। और जब वो केवली समुद्घात करता है तो एक जीव संपूर्ण लोकव्यापी भी हो सकता है। ये एक जीव की अपेक्षा से कहा। और संपूर्ण जीवों की अपेक्षा से हमेशा सारे लोक में, संपूर्ण लोक में जीव ठसाठस भरे होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से उसका अलग अलग स्थान होगा, संपूर्ण जीवों की अपेक्षा से संपूर्ण लोक। इसी तरह से पुद्गल का हम देखते हैं। पुद्गल का एक जो प्रदेश है, यानी कि अणु कह सकते हैं जिसको, एक प्रदेश यानी स्वतंत्र अणु और सूक्ष्म स्कंद, वे आकाश के एक प्रदेश पर ठहर सकते हैं। एक अणु या छोटा रूप में, सूक्ष्म रूप में परिणत स्कंद आकाश के एक प्रदेश पर ठहर सकते हैं। फिर सूक्ष्म स्कंद संख्यात प्रदेश पर ठहर सकते हैं, असंख्यात प्रदेश पर भी ठहर सकते हैं। और संपूर्ण पुद्गलों की अपेक्षा से देखा जाए तो संपूर्ण लोक में पुद्गलास्तिकाय ठसाठस भरा हुआ है। और अचित माह स्कंद की अपेक्षा एक ऐसा समय होता है अचित माह स्कंद का कि वो एक स्कंद भी संपूर्ण लोक को व्याप्त कर देता है। फिर धर्मास्ति अधर्मास्ति की बात कही। ये दोनों ही समस्त लोक में है, एक एक ही हैं, इनमें अलग अलग खंड नहीं होते। तो ये एक एक हैं। और संपूर्ण लोक में जैसे तिल में तेल की तरह है। तिल में तेल कहाँ है, तो कि पूरे तिल में तेल का अंश रहा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि इतने स्थान में और इतने स्थान में नहीं। एक एक द्रव्य ही होते हैं धर्मास्ति और अधर्मास्ति, इसलिए उसको सर्व द्रव्य कह दो चाहे एक द्रव्य कह दो, ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है। तो इस तरह से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है। पुद्गलास्तिकाय अपनी अपनी पुद्गल की अवस्था के अनुसार एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक,
और अचित माय स्कंद की अपेक्षा से संपूर्ण लोक तक व्याप्त होता है, और सर्व पुद्गलों की अपेक्षा हमेशा पूरा लोक पुद्गल से भरा रहता है। जीवास्तिकाय एक जीव की अपेक्षा से लोक के असंख्यात भाग से लेकर अपनी अपनी अवगाहना जितना क्षेत्र अवगाहित करता है, और एक जीव केवली समुद्गात के अंतर्गत संपूर्ण लोक को व्याप्त करता है, और सभी जीव द्रव्यों की अपेक्षा देखा जाए तो संपूर्ण लोक को हमेशा जीवों के द्वारा भरा रहता है। तो इस तरह से हमने आज इन सूत्रों के अंतर्गत अवगाहना की अपेक्षा से कौन कौन से द्रव्य कहाँ कहाँ किस रूप में अवगाहित होते हैं, इसकी हमने चर्चा की। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक आभार मानते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार मानता हूं, और मेरे कथन में उच्चारण में कोई प्रकार की स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन कहने में आया हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आपका हार्दिक आभार